हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे यूनिट डी का जो थर्ड जो सब पॉइंट है, विज़न बिल्डिंग और लक्ष्य निर्धारण। दो टॉपिक इसमें कवर करेंगे। विज़न निर्माण, विज़न क्या होता है? देखिए, सबसे पहले समझते हैं विज़न क्या होता है। विज़न होता है विद्यालय के शैक्षिक उन्नयन की स्पष्ट सोच। मतलब क्या है कि हम कहाँ हैं और हम अपने आप को चाहते कहाँ हैं। तो जहाँ हम अपने आप को चाहते हैं वो होता है हमारा विज़न। वर्तमान स्थिति क्या है और हमारी अपेक्षित स्थिति क्या है। अपेक्षित स्थिति क्या होती है, वहाँ तक पहुँचना कैसे, वो होता है हमारा विज़न। ठीक है, हम एक विद्यालय के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, छात्र के तौर पर अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। एक हेडमास्टर होने के नाते मैं अपने विद्यालय को 2 साल बाद या 3 साल बाद कहाँ चाहती हूँ, या मैं अपने छात्रों को कहाँ चाहती हूँ, क्या स्थिति चाहती हूँ, विद्यालय के शिक्षकों को कहाँ चाहती हूँ, यानी कि उनकी क्या स्थिति चाहती हूँ, वो होता है मेरा विज़न। कि मैं चाहती हूँ मेरा जो विद्यालय है वो पूरे ज़िले में क्या स्थिति हो उसकी, कौन से नंबर पर हो, मेरे बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो कितना % हो, या मेरे बच्चों की जो विद्यालय में उपस्थिति है वो कितनी हो। वो सब जो मैं सोच रही हूँ कि मेरा एक आदर्श विद्यालय कैसा होना चाहिए, वो होता है मेरा विज़न। मैं कहाँ चाहती हूँ अपने आप को, अपने विद्यालय को, अपने छात्रों को, वो होता है विज़न। अब देखिए, एक आदर्श विद्यालय के विज़न निर्माण के लिए हमें कुछ बिंदु हैं जिन पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम बच्चों को अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित स्थान व अवसर देना। मैं चाहती हूँ, अगर मैं अपने विद्यालय की अगर मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरे विद्यालय का हर एक बच्चा अपने आप को व्यक्त कर सके, उसकी अभिव्यक्ति के लिए मैं उसे पूरे अवसर दूँ और एक उसे सुरक्षित स्थान दूँ, वो भय मुक्त वातावरण दूँ। मैं विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाऊँ कि बच्चा जो है बिल्कुल भयमुक्त अपनी बात को रख सके। ठीक है, भेदभाव मुक्ति। बच्चे के साथ किसी भी तरह का उम्र को लेकर, लिंग को लेकर, सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर, भाषा को लेकर, या फिर सीखने की गति को लेकर, उसकी उपस्थिति को लेकर, या विविध जो विषमताएं होती हैं बच्चों के अंदर, किसी भी तरीके का भेदभाव बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। विद्यालय का जो वातावरण है वो बहुत ही रुचिपूर्ण होना चाहिए। विद्यालय में बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, यानी कि लगातार, और केवल ये नहीं कि आप उसके मार्क्स देख रहे हैं। बच्चा हो सकता है पढ़ने में थोड़ा सा इतना अच्छा ना हो, वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता हो, या फिर वो सिंगिंग, डांसिंग या अदर उसमें कोई क्वालिटी हो, तो हमें हर तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। उसके बाद समस्याओं का निराकरण। मैं चाहूँगी कि मेरा जो विद्यालय है उसमें बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फटाफट सॉर्ट आउट कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद भौतिक संसाधन, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि एक आदर्श विद्यालय जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरा विज़न है, उसमें कैसा पेयजल हो बच्चों के लिए, कैसे शौचालय हो, कैसा खेल का मैदान हो, कैसा पुस्तकालय हो, कैसी कंप्यूटर लैब हो, वो सब कैसा हो, वो होता है, मैं विज़न के तहत बात कर रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ मेरा विद्यालय ऐसा हो। उसके बाद शिक्षक जो है समय समय पर कक्षा के बाहर बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाएं, प्रोजेक्ट कार्य कराएं। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण हो, चाइल्ड सेंटर्ड हमारी लर्निंग हो, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था, सक्रिय अधिगम हो बच्चों का। ठीक है, अभ्यास कार्य बच्चों को रोज़ कराया जाए, गृह कार्य बच्चों को रोज़ दिया जाए, समुदायों की सहभागिता, यानी कि हमारे गांव विद्यालय जहाँ हैं वहाँ के आसपास जो भी समुदाय हैं वो विद्यालय को कैसे कोऑपरेट करें, वहाँ के बच्चों की लर्निंग में कैसे हमारा सहयोग दें। ठीक है, वो सब मैं सोचूंगी कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर वहाँ विद्यालय में गतिविधियाँ होती हों, ऐसा मैं सोच रही हूँ। ये ध्यान रखिए, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये है नहीं, ये हमें
मैं सोच रही हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये मैं विज़न बना रही हूँ अपना कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, ठीक है। उसके बाद हम जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान अगली वीडियो में देखेंगे, उसमें उसके तहत ये बात आती है। सबसे पहले जो हमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान की हम बात करेंगे तो हमें विज़न के बारे में पता होना चाहिए, विज़न निर्माण हमारा होना चाहिए कि हम अपना विद्यालय कहाँ चाहते हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमें लक्ष्य निर्धारण, यानी कि जो हमारे लक्ष्य हैं वो निर्धारित होने चाहिए। हमारे लक्ष्य कैसे होने चाहिए? हमारे लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। हमारे लक्ष्य कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। अब स्मार्ट से क्या मतलब है? स्मार्ट एस से बनता है स्पेसिफिक, यानी कि जो हमारे लक्ष्य हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए और विशिष्ट परिणाम देने वाले होने चाहिए। विशिष्ट मतलब अच्छे परिणाम देने वाले होने चाहिए। जो भी मैं लक्ष्य निर्धारित करूँ वो मापने योग्य होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर लूँ जिनको मैं माप ही ना सकूँ कि मैंने कितने अचीव कर लिए हैं, कितने मुझे पाने हैं, कितने टाइम में कितने हो जाने चाहिए थे, ठीक है। अचीवेबल यानी कि प्राप्त किए जाने वाले होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा कोई भी लक्ष्य मैं ऐसा निर्धारित कर लूँ कि वो पाया ही ना जा सके। जैसे कि अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो अगर मैं सोचूं कि मेरे विद्यालय में 4000 बच्चे हो जाएं, तो 4000 हो कैसे जाएंगे जब इस गांव में ही 4000 बच्चे नहीं हैं। तो मैं ऐसा भी कोई लक्ष्य न निर्धारित कर लूं कि वो पाया ही ना जा सके, ठीक है। वास्तविक होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, मतलब हवा में नहीं होने चाहिए हमारे जो लक्ष्य हैं कि हम मैं सोच लूँ कि मेरी हर जो क्लास है वो स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, तो हवा में ना थोड़ा सा वास्तविक हो, ठीक है। जो हम कर सकें वो हो और टाइम बाउंडेड हो, यानी कि जो हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का एक समय हो कि इतने दिनों में हमें लक्ष्य प्राप्त करने हैं। तो ये होंगे हमारे स्मार्ट लक्ष्य, ठीक है। तो लगभग आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद जब हमारा विज़न क्लियर हो गया, हमारे लक्ष्य क्या हैं वो क्लियर हो गए, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपने स्कूल के लिए डेवलपमेंट प्लान कैसे बनानी है। धन्यवाद।